हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश जर्नी। माय नेम इज सुरसिंह अलावे और आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक को डाल दी है। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंग्लिश हमें बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है। जीरो से भी 350 फीट गड्ढा किया है, वहां से स्टार्ट किया है। तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। जिसको डर लगता है इंग्लिश से, तो यहाँ आप मेरे वीडियोस को डेली देखते जाइए, आपको बिल्कुल भी डाउट भी नहीं होगा और पूरा ग्रामर आपका इजी आपको समझ में आने लगेगा विथ कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जितने भी 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनका बेसिक मैंने डिटेल दे दिया था। अब इसके बाद हम एडवांस में थोड़ा जाएंगे। जो टाइप्स ऑफ नाउन है उसके बारे में जानेंगे। हमने नाउन की डेफिनेशन देख ली थी, एनी पर्सन प्लस थिंग आइडिया। इसके नाम को क्या बोलेंगे? नाउन। और नाउन के अंदर अब जाएंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम डिटेल क्लास देखेंगे। तो डेफिनेशन विद डिटेल एक्सप्लेन। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो डेफिनेशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉपर नाउन पहला हमारा कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेष नाउन। क्या बोलेंगे? विशेष नाउन। स्पेशल है ना, विशेष। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। पार्टिकुलर किसी एक की है ना, किसकी बात करेंगे हम? पार्टिकुलर किसी एक की बात करेंगे। पार्टिकुलर पर्सन थिंग और आइडिया के नाम को है ना, जो प्रॉपर है किसी का, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए दिया है आदित्य एंड अशोक, किसी व्यक्ति का नाम है ना, प्रॉपर नाम है किसी का, पूरा सरनेम है ना। और फर्स्ट लेटर कैसा है? कैपिटल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। ये भी ध्यान रखना आपको। रेड फोर्ट आपको पता होना चाहिए। रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। प्लेस की है ना, जगह का नाम है। उस जगह में जो बिल्डिंग बनी उस बिल्डिंग का नाम भी दिया, तो प्रॉपर किसी एक बिल्डिंग का नाम दिया तो क्या है? प्रॉपर है ना। उसके बाद क्या? न्यू दिल्ली किसी सिटी का नाम है। स्पेशल है ना, एक स्पेशल सिटी का नाम है न्यू दिल्ली। यदि सिटी होता तो कॉमन हो जाता, लेकिन यहाँ सिटी का नाम दिया है न्यू दिल्ली, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद मैंने सैमसंग क्या है ना, लैपटॉप दिया है। लैपटॉप होता तो कॉमन हो जाता, लेकिन सैमसंग कंपनी का मैंने स्पेसिफिक किया है, स्पेशल है ना, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह से आगे समझेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका देना है। अब कैसे देंगे? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विशेष नाम। क्या होता है? विशेष, स्पेशल होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति, जगह, वस्तु या ऑब्जेक्ट को दिखाता है। स्पेशल किसी एक है ना, एक को दिखाता है। मतलब दुनिया में हजारों सिटीज है, लेकिन दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक खास जगह का नाम है ना। दुनिया में बहुत सारी सिटियां हैं, इंडिया में बहुत सारी सिटियां है ना, एमपी में बहुत सारी सिटी है, लेकिन किसी एक आप स्पेशल सिटी का नाम लिख देते हो तो वो फिर स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने न्यू दिल्ली दिया है, तो एक स्पेशल सिटी है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस दिया प्रैक्टिस करने के लिए है ना, आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस भी आपको मेरे साथ करेंगे तो आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे कि नाउन प्रॉपर नाउन कैसे पढ़ना है, ग्रामर को कैसे समझना है ना। जो जिसको डर लगता है ग्रामर से, तो यहाँ से डर आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसको ब्रेक डाउन करना है पहले। दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? क्योंकि एक स्पेस सिटी का नाम है। ईज क्या है? यहाँ पर वर्ब है। कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? हेल्पिंग है ना। द कैपिटल है, ए एन द आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल है। और कैपिटल क्या है? कॉमन नाउन है ना, किसी भी राजधानी हो सकती ना, तो सामान्य नाम है कैपिटल। ऑफ, ऑफ क्या? प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन आगे पढ़ाऊंगा आपको भी। संबंध सूचक रिलेशन बता रहा है ना, किसके बीच? कैपिटल और जो इंडिया और दिल्ली के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। तो इंडिया क्या है? यहाँ प्रॉपर नाउन है। भारत है ना, कंट्री होता तो वो कॉमन हो जाता है। एक कंट्री का नाम स्पेशल है ना, विशेष कंट्री का नाम दे दे तो प्रॉपर हो जाता है। और फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट है? सभी का कॉमन लेटर, सॉरी कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये सेंटेंस दिया है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको ब्रेक डाउन करना है अलग अलग है ना, इसके ऑपरेशन करना हमें सेंटेंस का। नेक्स्ट, सेकेंड हमारा कॉमन नाउन है ना। कॉमन मतलब जनरल या सामान्य। डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसकी? अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और द सेम काइंड, एक जैसे है ना, सेम प्रकार की चीजें होती है। और कैसी होती है? जनरल, जो नॉर्मली हम चीज यूज करते हैं बोलचाल में, जिनका नामों में, उनको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन इज द जनरल नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग और द सेम काइंड। जैसे एग्जांपल के लिए क्या दे रखा है यहाँ पर? बॉय। बॉय अब किसी भी एक लड़का हो सकता है, लेकिन क्या है? बॉय है ना। कोई किसी बॉय का नाम रख देते हो प्रॉपर हो जाता। यहाँ पिछले स्लाइड में मैंने दिया था बिल्डिंग, रेड फोर्ट दिया था, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने क्या लिख दिया? बिल्डिंग। और बिल्डिंग के कॉमन हो गया, अब कोई सी भी बिल्डिंग हो सकती है ना।
सिटी, अब सिटी स्पेशल नाम नहीं दिया मैंने तो वो क्या कॉमन हो गया है। यहाँ पर कार है, डॉग है, एडाप्टर है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट लिख दिया कॉमन जनरल जो हम बोलते हैं। एडाप्टर, एडाप्टर बोलते तो कौन सी कंपनी का देना है। डॉग, तो डॉग का एक स्पेशल नेम हो गया ना, जैसे अलग अलग पप्पी नाम देते हैं तो वो स्पेशल हो जाएगा, पप्पी क्या हो जाए फिर प्रॉपर हो जाएगा, यदि डॉग लिखा तो कॉमन हो जाएगा। वैसे ही कार, कार भी बहुत सारी होती है ना, लेम्बोर्गिनी हो गई, थार हो गई, इस टाइप की कार होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने कार लिख दिया तो जनरल हो गया, वो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ का कॉमन नाउन है। एक्सप्लेन करते हैं आगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉमन नाउन का मतलब सामान्य नाम, क्या होता है, सामान्य, जनरल, जो एक क्लास या ग्रुप को सही सभी लोगों या चीजों के लिए यूज होता है, बिना किसी एक को स्पेसिफाई किए, मतलब स्पेसिफाई नहीं करना, हमें जनरल नाम लेना है। जैसे सिटी है ना, सिटी किसी भी सिटी का नाम हो सकता है, बॉय है ना, गर्ल, टीचर, या स्पेशल नाम नहीं दिया है ना, एक जनरल जो हमें बुलाते हैं वो नाम से दिया है। ये सब जनरल नाम है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या जगह का पॉइंट आउट नहीं करते हैं, ये स्पेशल है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को स्पेसिफाई नहीं करते, जनरल नेम है ये। तो यहाँ सेंटेंस दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रही है। तो इसको ब्रेक डाउन करना अभी हमें। बॉय, बॉय क्या है यहाँ पर, कॉमन नाउन, कैसा है, कॉमन नाउन, लड़कों का जनरल नाम, बॉयज बॉयज ही बोलेंगे ना, और गर्ल है तो गर्ल्स बोल देंगे कॉमन, यदि गर्ल्स और बॉयज का स्पेशल नाम है तो प्रॉपर हो जाएगा। आर, आर क्या है यहाँ पर, वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग, प्लेइंग इसमें मेन वर्ब है, कैसी है, वर्ब, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इन, इन प्रीपोजिशन है ना, रिलेशन बता रहा है, बॉयज कहाँ खेल रहे हैं तो पार्क में खेल रहे हैं। द क्या आर्टिकल है, ए इन द, है ना, द आर्टिकल है। पार्क, पार्क जगह का नाम है, कॉमन नाउन हो गया ना पार्क, यदि पार्क का नाम रख देते तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ एक किसी जनरल का नाम रखा है तो ये पार्क क्या है, कॉमन नाउन है। आपको एग्जाम इसी प्रकार से आइडेंटिफाई करना होता है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उसको इसी टाइप से पढ़ने में फायदा होगा, बेनिफिट होगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप, जो समूह में हम बुलाते हैं इन चीजों को, नामों को, उनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग, या तो लोगों का ग्रुप होगा या तो चीजों का ग्रुप होगा, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ आर्मी का ग्रुप दे रखा मैंने, यहाँ बच्चे दिए हैं पढ़ रहे हैं तो क्लास हो गई है। कुछ पक्षियों के दिया है जो उड़ रहे हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो जो ग्रुप में हम बुलाते हैं उनको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप का नाम, उस ग्रुप का नाम क्या देना है, तो मतलब जब हम एक से ज्यादा लोगों या चीजों को एक साथ लेकर उनके ग्रुप को एक ही नाम देते हैं, उस ग्रुप को एक ही नाम देते हैं, तब वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्मी, आर्मी में ग्रुप ऑफ सोल्जर है ना, सैनिक है, तो सैनिकों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर्मी बोल देंगे। क्लास, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है ना, उसको क्या बोलते हैं आप, क्लास बोलते हैं, किसी एक व्यक्ति को क्लास नहीं बोल सकते है ना। नेक्स्ट, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, फ्लॉक, क्या बोलेंगे, फ्लॉक। तो ऐसे कई प्रकार के जो ग्रुप में हम बुलाते हैं उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है अपना समझते हैं, इसका एक सेंटेंस थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो द क्या है, पहले आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। आर्मी, आर्मी क्या है, एक ग्रुप है ना, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ से आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, आर्मी मतलब कलेक्टिव नाउन, सैनिकों का समूह। मार्चिंग क्या होता है, ईज, अच्छा ईज पहले है तो वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। मार्चिंग क्या है, मेन वर्ब है, तो क्रिया है, क्या मार्च कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड एडवर्ब, क्या है फॉरवर्ड, क्या है एडवर्ब, तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, जो मार्चिंग किस प्रकार की हो रही है ना, आर्मी की मार्चिंग तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो ये एक उसके आइडेंटिफाई कर रहा है वर्ब को, तो एडवर्ब होता है। वो आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ, जो मटेरियल बेसिक चीजों से बनता है ना, जो रॉ मटेरियल बोलते हैं अपन, तो उसको हम समझेंगे आगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, है ना, पदार्थ, और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग और मेड, किससे बनता है वो आगे देखेंगे। जैसे ब्रिक, या सिंगल ब्रिक दे रखी है ना, और एक से ज्यादा ब्रिक है तो उसको ब्रिक्स बोल सकते हैं, एक सिंगल ब्रिक है तो ब्रिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और एक से ज्यादा है तो ब्रिक्स बोलेंगे। और जब मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, जब बहुत सारी ब्रिक से मिल के एक सिंगल यूनिट बन जाता है तो उसको हम बिल्डिंग बोल देंगे, हाँ, या वॉल बोल देंगे, तो वो फिर अनकाउंटेबल में हो जाएगा। तो कब कहाँ कैसे यूज करना है वो आपको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा।
फिर उस बिल्डिंग का मैंने नाम दे दिया है लाइब्रेरी, क्या दे दिया है लाइब्रेरी, तो वो फिर प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गई। तो ये कनेक्ट होता है एक दूसरे से, कब कहाँ किससे यूज करना है सेंटेंस को वो डिपेंड करता है। रूल रटने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको समझने हैं, अंडरस्टैंड करना है कब कैसे यूज करना। आपने रट लिया कि अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया सकते, लेकिन यहाँ तो प्लूरल बन रहा है, यदि सिंगल यूनिट में काउंट कर रहे हैं, जैसे ब्रिक है तो उसका ब्रिक भी बन रहा है ना। तो ये आगे समझेंगे हम और डिटेल में कैसे। और तो ये तो अभी बेसिक चल रहा है, थोड़ा और डीप चलेंगे। उसके बाद उसका फंक्शन, नाउन और फंक्शन है, नाउन कैसे काम करता है उसके बारे में एक वीडियो आएगी इसके बाद। फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाएंगे। अ, इसका एक्सप्लेन करते हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाची संज्ञा, है ना। क्या बोलेंगे, पदार्थ, मटेरियल, जिसकी सब्सटेंस या मटेरियल नाम होता है, जिससे चीजें बनाई जाती है, जिससे चीजें बन जाती है ना जो, फिर उसका नाम देते हैं। जैसे क्या, आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। और यदि आयरन्स लगा दिया है तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लूरल बनता ही नहीं है, अनकाउंटेबल होता ही है ना। अनकाउंटेबल मतलब काउंट नहीं कर सकते, तो वो उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। यदि वो प्लूरल बना दोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। जैसे आयरन में एस लगा दोगे तो वो हथकड़ी होती है, लोहा नहीं होता फिर, है ना। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, मटेरियल नाउन है। वाटर पानी है ना। यदि वाटर बहुत सारा है तो पानी, यदि बॉटल को आप 1 लीटर में कर देते हो तो फिर काउंटर में आ जाता है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि काउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। वुड यानी लकड़ी भी अनकाउंटेबल है। इन्हें हम डायरेक्टली गिनते नहीं है, इनका इस्तेमाल चीजों बनाने के लिए होता है, मतलब चीजें बनाने के लिए होता है। इसको डायरेक्टली गिनते नहीं है, और जो गिनते नहीं वो अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। काउंट नहीं कर सकते उसको। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसको। गोल्ड इज अ प्रीसियस मटेरियल, गोल्ड कैसा है, बहुत ही महंगा मटेरियल है, प्रीसियस स्पेशल है। तो गोल्ड क्या है यहाँ पर, मटेरियल होना चाहिए ना, मटेरियल है ना, स्पेशल मटेरियल नाउन, मटेरियल की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है। इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। प्रेसियस क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। इज क्या, मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है तो इज मेन वर्ब बन सकती है ना। आर्टिकल, ए क्या है, आर्टिकल है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है, पी कॉन्सोनेंट लेटर है ना, या साउंड है। प्रीसियस, तो आर्टिकल ए आ गया। प्रीसियस एडजेक्टिव है, कैसा है, विशेषण, क्वालिटी बता रही है किसकी, गोल्ड की। कैसा मेटल है, प्रीसियस मेटल है ना। तो मेटल, मेटल पदार्थ, ये कॉमन हो गया है ना, कॉमन नाउन, धातु का सामान्य नाम है। तो इस प्रकार से सबको डेली एक्सप्लेन करूंगा। आप डेली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको जैसे भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक, क्या होता है, भाव, जो हमारे अंदर के भाव, इमोशंस होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सिग्नल्स या जिसको हम महसूस करते हैं, उन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, फीलिंग्स एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली फील्ड। इसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं, उसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। एक्सप्लेनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, जो क्वालिटीज, गुण, स्थिति, विचार और फीलिंग मतलब भावनाएं को दिखाता है, ऐसे नाम को क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चीजें हमें दुख नहीं, देख नहीं सकते, सॉरी, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम एक दूसरे की भावना को महसूस कर सकते हैं। अब आपका फ्रेंड है कोई, है ना, आप बहुत ट्रस्ट करते हो उसको, हर चीज मतलब जो भी एक बात पे ही मतलब एग्री हो जाते हो, पर वो ऊपर ऊपर ये काम कर रहा है, लेकिन आपको अंदर से वो आपका फ्रेंड कैसा है आप नहीं देख सकते, है ना। उसको महसूस कर सकते हो, मैं जानने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अंदर से पूरा डिटेल नहीं जान सकते हो, वो बाद में पता चलता है ना। जैसे ऑनेस्ट, ईमानदारी, अब कौन कितना ईमानदारी हम पता नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि वो बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं। प्यार, अब प्यार में पड़ गया है ना, ऐसा सुने होगा ना आपने, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम, विजडम, बुद्धिमान, अब कौन कितना बुद्धिमान है, ये आईक्यू लेवल हम चेक नहीं कर सकते हैं ज्यादातर, है ना। उसका फिर फ्रीडम, स्वतंत्रता, है ना, कैसे मिली, स्वतंत्र तो है लेकिन स्वतंत्रता एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, गुण है ईमानदारी वाला। इज वर्ब है। द क्या है यहाँ पर, आर्टिकल है ना। बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट क्या है, डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आती है वहां पर हम स्पेशल हो जाता है, तो वहां द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, द जो आर्टिकल है उसके भी एक डिटेल क्लास लाऊंगा आपको स्पेशल, आपको एक एक डाउट क्लियर होगा आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है ना, गुण बता रहा है, किसकी गुण बता रहा है ना, व्यक्ति की बता रहा ना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ईमानदार ये व्यक्ति हो सकता है ना।
व्यक्ति का गुण हो सकता है ना, किसी और चीज का नहीं हो सकता, थिंग्स का। पॉलिसी यानी नीति क्या है, कॉमन नाउन क्या है, नीति है, सामान्य नाम है। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा। सिक्स क्या है हमारा, काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम, जिनको उंगलियों पे 1 2 3 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे काउंटेबल। डेफिनेशन क्या देखते हैं अपन, काउंटेबल नाउन आर द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, सिंगुलर और प्लूरल, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है वही काउंटेबल होगा, और जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल होगा। यही से डेफिनेशन अपन याद कर लेते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन देखते हैं, काउंटेबल नाउन का मतलब वो नाउन जिन्हें गिने जा सकते हैं, जिसको गिनने योग्य है उसको गिना जा सकता है। मतलब जिनका सिंगुलर से प्लूरल दोनों फॉर्म होता है, जिनका भी सिंगुलर से प्लूरल दोनों फॉर्म होता है वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। जैसे बुक, एक बुक को बुक बोलेंगे, वो बहुत सारी बुक है तो उसको बुक्स बोल देंगे ना। एप्पल, एक एप्पल को एप्पल बोलेंगे, एक से ज्यादा एप्पल है तो एप्पल्स बोलेंगे, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, मतलब काउंटेबल है। और इसको एक से भी गिन रहे, एक, और यहाँ कितनी किताबें हैं, 3 है, 1 2 3 एप्पल रखे, एक एप्पल यहाँ पर रखा, यहाँ कितने, 3 एप्पल है, तो उसको काउंट कर रहे हैं ना हम, तो काउंटेबल नाउन हो गया। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास कितनी पेन है, 3 पेन है। जो 3 है वो काउंट कर रहा है, और पेन क्या है ना, काउंटेबल है ना। चलो आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, मैंने प्रोनाउन आपको थोड़ा बेसिक डेफिनेशन बता दी है, आगे वो डिटेल्स की वीडियो आएगी। तो प्रोनाउन हैव क्या है, यहाँ पर वर्ब है। थ्री क्या है, एडजेक्टिव है, संख्या बता रहा है। पेन्स क्या है, काउंटेबल है ना, काउंट कर पा रहे हैं ना, गिनने जाने वाली चीजें को क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसके बाद आता है 7 है हमारा, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको 1 2 3 4 नहीं गिन सकते हैं, उसको हम लीटर या केजी में या क्विंटल में इसमें बताते हैं, उसको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल। डेफिनेशन देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन ओनली मेजर, उसको माप सकते हम, है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे जो नाउन होते हैं उनको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। एक्सप्लेनेशन जैसे अनकाउंटेबल नाउन का मतलब वो है जो नाउन जिनका गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल या मेजर सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं ना केजी में या लीटर में, जो अनकाउंटेबल होता है, और इसको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। जिससे वाटर अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, राइस, एयर, इनका सिर्फ वेट किया जा सकता है ना, मेजर किया जा सकता, ऐसा नाउन को बोलेंगे अनकाउंटेबल। जिससे बॉटल है तो 1 लीटर बॉटल बोल सकते हैं, लेकिन 1 केजी वाटर ऐसा नहीं बोलेंगे ना, 1 लीटर बोलेंगे, उसका यूनिट अलग चेंज हो जाती है बोलने का, है ना। तो शुगर इज स्वीट, सेंटेंस दे रखा है शुगर इज स्वीट, तो ब्रेक डाउन करते हैं इसको। शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसको केजी में नापते हैं, 1 केजी दे दो, 2 केजी दो, ऐसा बोलते हैं दुकान पे जाके, या एक शक्कर दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। जो तो जो बोलने का जो टोन है ना, उसके आधार पर इसको काउंट अनकाउंटेबल का माना जाता है। इज है, वर्ब है। स्वीट कैसा है, एडजेक्टिव है ना, उसकी क्वालिटी बता रही है शुगर की कैसी है, तो मीठी है ना, तो क्वालिटी बता दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिटेल क्लास आगे आएगी। यहाँ पर क्विक रिवीजन देते हैं हम। प्रॉपर नाउन, विशेष नाम, जो स्पेशल नाम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाम, जैसे दिल्ली, सचिन, इंडिया। कॉमन नाउन, सामान्य, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, किसी भी का टीचर है ना, इसमें लेड, मतलब जेंडर में दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कॉमन है तो वो बोले कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, आर्मी, क्लास, टीम, ये सब कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन है। 4 है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, गोल्ड, वाटर, वुड, ये सब कैसे मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जो ईमानदारी है, लव, विजडम, इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल, जिसको गिने जा सकता है, बुक, पेन, एप्पल, ये सब क्या गिनने लायक है, उसको काउंटेबल। अनकाउंटेबल लास्ट है, अगणनीय, जिसको गिन नहीं सकते, मिल्क, शुगर, एयर, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सॉरी, हाँ, यहाँ दो पर जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है वो कैसे है, काउंटेबल, मतलब जो गिन सकते हैं, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है ना, और जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल होगा। तो 2 नाउन ऐसे हैं जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जनरल नेम और ग्रुप वाले नाम का प्लूरल बनता है, प्लूरल बनता मतलब काउंटेबल है। दूसरा है क्या है, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जो 3 नाउन है, प्रॉपर है, मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, उनके नाउन को क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, मतलब इनको गिन नहीं सकते, इनको केजी, लीटर, इसमें मापते हैं, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल, और इसका प्लूरल सिंगुलर भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्या अनकाउंटेबल में आएगा, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, तो आपको ये याद रखना है, नोट है स्पेशल। अब आगे एक नोट आया, नाउन के टाइप को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले देखेंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है।
यदि हम नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा कि नाउन कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये पता होना चाहिए। अब काउंटेबल में कौन सा बताया मैंने, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। कैसे काउंटेबल है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल कौन सा, मटेरियल है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये सबसे पहले यही डिफाइन करना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, उसके बाद उसके डिटेल मतलब ब्रेक करने पता चलेगा वो। प्रैक्टिस क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर मैंने 6 आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनका ब्रेक करना अलग अलग की ये, जैसे एग्जांपल के लिए पहला बताऊं, रवि इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। इज क्या है, वर्ब है, ए आर्टिकल है। ब्रिलियंट कैसी है, ईमानदारी है ना, चतुर है, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पर, स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। तो आप उसको ऐसा ब्रेक डाउन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, सभी का अलग अलग है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश जर्नी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस दोस्तों, आपका मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेट होगा और मैं आपके लिए और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करूंगा। यदि आपने मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक ऑल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर देखिए उसको। और साथ में मेरा वोकेबुलरी का भी पार्ट भी चल रहा है, तो वो भी कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश को सीखना है तो आपको वोकेबुलरी आना जरूरी है। और कम से कम आपको हिंदी रीडिंग आएगी तब, सॉरी इंग्लिश रीडिंग आने लग जाएगा, तब जाके आपको थोड़ा इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको बेसिक भी क्लियर हो रहा है, प्लस ग्रामर भी चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।